जैसा कि विदित है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा एक बहुत ही अच्छी पहल शुरू की है, जिसमें आगामी यात्रा की तैयारी यात्रा के पूर्व में ना करते हुए पूर्व यात्रा के अंत से ही शुरू हो जानी चाहिए। उसी के निर्देशन के क्रम में मेरे द्वारा आज केदारनाथ धाम का भ्रमण किया गया। जय श्री केदार दोस्तों, मैं अनुराग और मैं हूँ केदारनाथ से। आज 6 जनवरी और अभी मैं हूँ श्रीनगर गढ़वाल में। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर, न्यू साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। तो आज की जो वीडियो है वो है केदारनाथ धाम के बारे में, क्योंकि केदारनाथ धाम से एक बहुत अच्छी खबर सुनने को मिल रही है न्यू साल में। क्योंकि पिछले साल तक क्या होता था कि जो केदारनाथ यात्रा होती थी वो मार्च से शुरू होती थी, मतलब उसकी तैयारियां मार्च से शुरू होती थी। लेकिन इस बार सुनने को आ रहा है कि जनवरी से ही उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तो इस बार जो आपदा आई थी, यानी कि 2024 में जुलाई के महीने में जो आपदा आई थी, उसको लेकर पूरा देश परेशान था, पूरा प्रदेश परेशान था, पूरा प्रशासन परेशान था कि रास्ता कब तक बनेगा या फिर बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन जो टीम है, जो मजदूर श्रमिक वगैरह हैं, वो लगातार काम पर लगे हैं। तो हाल ही में वहाँ डीएम साहब गए और पुलिस अधीक्षक महोदय भी गए, तो उन्होंने वहाँ चेकिंग करी। तो उन्होंने ये सख्त चीज़ बोली है कि यात्रा जब खुलेगी उससे पहले ये पूरा काम फिनिश होना चाहिए। जैसा कि विदित है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा एक बहुत ही अच्छी पहल शुरू की है, जिसमें आगामी यात्रा की तैयारी यात्रा के पूर्व में ना करते हुए पूर्व यात्रा के अंत से ही शुरू हो जानी चाहिए। उसी के निर्देशन के क्रम में मेरे द्वारा आज केदारनाथ धाम का भ्रमण किया गया। भ्रमण का मुख्य उद्देश्य यहाँ जिला पुलिस की प्रेजेंस और आईटीपी के प्रेजेंस है, और इनकी समस्याएं जानना, और अगर कुछ सुरक्षा की दृष्टि से कोई एक सुपरविजन था, वो मुख्य पर्पस था। साथ ही मेरे द्वारा यहाँ पे पुलिस संबंधी जो कार्य चल रहे हैं तथा जो क्यू मैनेजमेंट अग्रिम साल में हमने अभियान किया गया, और जो कार्य शासन द्वारा भी यहाँ उसी संदर्भ में किए जा रहे हैं, उसी का एक वेरिफिकेशन या एक वो भी लिया गया। तो खुशखबरी यह है कि जो भी रास्ता बनेगा, हाईवे हो या फिर जो सड़क, क्योंकि पिछले साल मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी तो उन्होंने बताया कि जो रास्ता है, कच्चा रास्ता, तो पैदल मार्ग है, वो बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज है और बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। तो इस बार की यात्रा में वो सब आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जबकि वहाँ अभी भी बर्फ़ है, लेकिन अभी भी वहाँ लोग काम कर रहे हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि 2025 वाली यात्रा किस लेवल की होगी। पूरा रास्ता ठीक हो जाएगा, चकाचक हो जाएगा। और केदारनाथ धाम में भी इस बार बहुत सारी व्यवस्थाएं वगैरह होंगी, और सिर्फ रास्ता ही नहीं बल्कि अन्य सुविधाएं भी इस बार आपको देखने को मिलेगी। जैसे मेडिकल की व्यवस्था भी प्रॉपर रूप से मिलेगी। पिछले साल तक भी होती थी, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं थी मेडिकल कैंप वगैरह, लेकिन इस बार आपको देखने को मिलेगा। बाकी भाई सबसे बड़ी खुशी की बात तो यही है कि रास्ता ठीक हो जाएगा। और हाँ, दूसरी बात यह है कि जो रोड थी ना, सड़क था, हाईवे था, वो भी बहुत अच्छे से बन रहे और डबल रोड बन रहा है। ठीक है, तो इस बार ट्रैफिक जाम भी मेरे ख्याल से कम लगेगा, और पार्किंग का स्पेस बहुत ज़्यादा बन रहा है इस बार। तो 2025 की जो केदारनाथ यात्रा है वो बहुत ही बढ़िया होने वाली है। तो आप सभी लोगों से केदारनाथ यात्रा में आए। और अगर मैं अपने कैंप की बात करूं तो आपको पहले ही अनाउंस कर देता हूं कि इस बार मेरे कैंप में बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी जो पिछले साल नहीं थी। क्योंकि पिछले साल तक मेरे पास जो कमी थी, जैसे हीटर वगैरह थी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो लोगों को चाहिए थी और मेरे कैंप में उपलब्ध नहीं थी। मैंने इसलिए उपलब्ध नहीं कराई थी कि उससे प्रॉब्लम होती थी, जैसे हीटर से सफोकेशन बहुत होता था। लेकिन इस बार मेरे कैंप में आपको मेडिकल की पूरी व्यवस्था मिलेगी और हीटर वगैरह पूरा मिलेगा। मेडिकल की व्यवस्था मतलब ऑक्सीजन वगैरह मिल जाएगा। तो इस प्रकार की फैसिलिटी आपको मिल जाएगी, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी उस पर काम कर रहा हूँ मैं, और जो गवर्नमेंट की तरफ से भी है वो भी बहुत सारे अभी गवर्नमेंट काम कर रही है। तो टोटल मिला के बात यह है कि 2025 की जो यात्रा है बहुत अच्छी है, चाहे गवर्नमेंट वाली यात्रा हो, चाहे हम जैसे प्राइवेट लोग काम कर रहे हो। बाकी 2025 के लिए अभी से मुझे सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि वहाँ की डेली अपडेट्स, वेदर रिपोर्ट या फिर न्यूज़ वगैरह कुछ भी इन्फॉर्मेशन आती है मैं सब कुछ दे देता हूँ। यूट्यूब पे मेरे डेली ब्लॉग आएंगे, तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ एक और सब्सक्राइब कर लो, ताकि थोड़ा मुझे भी हौसला मिल जाए, सपोर्ट वगैरह मिल जाए और मैं और अच्छा काम करूँ। बाकी मिलते हैं दूसरी वीडियो में। जय श्री केदार।